हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग करेंगे एक कहानी का अध्ययन, जो कि क्या है, आपका 4वां अध्याय है, और हम लोग पढ़ेंगे राणा सागा के बारे में। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोजिए और पेज नंबर 60 पर आ जाइए, और आने के बाद हम प्रारंभ करते हैं। राणा सागा एक बहुत अच्छे कीर्तिवान योद्धा रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रायमल की मृत्यु के बाद राणा सागा मेवाड़ के शासक बने। तो क्योंकि जो हमारी रायमल थे, उनकी मृत्यु के बाद राणा सागा शासक बने थे। कुछ ही वर्षों में मेवाड़ संपन्न के शिखर पर पहुंच गया, यानी शिखर मतलब ऊंचाई पे पहुंच गया, सफलता की। राणा सागा ने ऐसा किया था। और सफलता में कब पहुंचता है, जैसे कि आपके विद्यार्थी होते हैं, या फिर आप बोलिए आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, और आपकी जो प्रिंसिपल है वो मेहनत कर करके आपके स्कूल को आगे पहुंचा दे। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, सफलता पे पहुंच गया। एक दिन दरबार में इब्राहिम लोदी अब शक्तिशाली सुल्तान नहीं रह गया है। इब्राहिम लोदी वंश के शासक थे। तो ये तो हिस्ट्री हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। सिर्फ इब्राहिम लोदी अब शक्तिशाली सुल्तान नहीं रह गया है, यानी इब्राहिम लोदी अब शक्तिशाली शासक नहीं है। हम चाहें तो आसानी से सुल्तान को हरा सकते हैं। क्यों हरा सकते हैं? क्योंकि वो एक प्रबल शासक नहीं है। अगर कोई आपकी टीचर से अच्छी टीचर आती है तो हम उन्हें रख लेते हैं ना। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि वो अच्छा समझाती है, सब कुछ करती है। तो इसी प्रकार से क्या है कि अगर कोई राजा जो निर्बल हो चुका है, उसे हराकर दूसरा राजा वहां पर शासन कर सकता था। तो यही हुआ। दिल्ली को जीतने का अर्थ है पूरे देश का शासन करना, यानी अगर किसी ने दिल्ली को जीत लिया तो उसने पूरे देश पर शासन कर लिया, और उसने पूरे देश को जीत लिया। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर आपको अपने शरीर पे किसी चीज पे शासन करना है तो आप क्या करोगे, दिल की बात करोगे। तो दिल बोलते हैं ना, तो दिल्ली जो था उस टाइम पर दिल था हर एक का। तो अगर हम लोग बात करें तो वहां पे जितने भी मुगल हुए, जितने भी बात हुई, हम बात करूं कुतुब मीनार की, या तुम्हारी ये लाल किले की, ताजमहल की, ये सब कुछ कहाँ कैसे स्थापित हुए, इनकी एक कहानी थी। तो उसी कहानी के बीच में ये भी है कि दिल्ली क्या थी, दिल था। तो जो भी वहां पर जाता था तो वहां पे किसी ने लाल किला बनवा दिया, और किसी ने क्या करा, वहां पे कुतुब मीनार बनवा दी अपने शासन की यादगारी के तौर पर। तो ये समय चल रहा था। किंतु मालवा के सुल्तान के बारे में भी सोचो। जो मालवा के सुल्तान थे, हमने उसे इतनी बार हराया है कि वह हमसे युद्ध करने की बात सोच ही नहीं सकता। आप किसी को इतनी बार हरा दो तो वो बात ही नहीं सोचता कि भाई युद्ध करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना। किंतु महमूद खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। हर हर महादेव। हर हर महादेव कौन कर रहे हैं? ये खिलजी जो थे, इन्होंने चित्तौड़ पर फिर भी क्या करा, अपना आक्रमण कर दिया। आपने पद्मावती फिल्म देखी होगी, कुछ उसी तरह का ये दृश्य आपको दिखाया जाएगा। खिलजी उसी वंशज के थे। किंतु सहमुद खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अंततः खिलजी का बंदी बना लिया गया। सागा की कैद से छूटने के लिए महमूद खिलजी को अपना चार प्रयात भिलसा सरंगपुर चेंदेरी एवं रणथंभौरा सागा को देने पड़े। यानी बच्चों क्या है ये, अब क्या हुआ, एक राजा है। एक राजा क्या होता था, उसके पास बहुत सारे राज्य होते थे ऐसे करते हुए। तो क्या हुआ, अब ये हार गए। इन्होंने क्या करा, अपना राज्य बढ़ाने के लिए इस इलाके में भी क्या कर दिया बच्चों, युद्ध बोल दिया। और युद्ध बोलने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ये हार गए, तो यहाँ पर बंदी बन गए। अब उनके पास दो तरीके होते हैं, या तो बंदी बन जाए, या फिर वो क्या कर दें, जो उनके पास ये राज्य हैं, इनमें से कुछ हिस्सा इन्हें दान दे दें। तो ऐसे उन्होंने करा कि कुछ हिस्से उन्हें दे दिए। जिन हिस्सों की बात क्या थी कि वो क्या थे, वो थे भिलसा, सरंगपुर, चंदेरी एवं रणथंभौर। तो ये उन्हें दे दिए गए, मांगे। बाबर भी एक लुटेरा है।
वह धन एकत्रित करेगा और लौट जाएगा। बाबर भी एक तरीके का क्या है, लुटेरा है, धन इकट्ठा करेगा और लौट जाएगा। ये एक वार्तालाप हो रही है। और यदि यह रुकता है तो भी हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोधी से युद्ध करें या बाबर से, हमारे लिए दोनों एक समान हैं। कि बाबर से करें, लोधी से करें, हमारे लिए तो दोनों एक समान है। हम तो राजा हैं, हमें तो सिर्फ क्या दिख रहा है कि ये इलाका हमारा होना चाहिए, तो दोनों हमारे लिए क्या है, बराबर है। इब्राहिम लोदी का बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित किया। वह दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली जीतते ही उसने चित्तौड़ पर आक्रमण की तैयारी प्रारंभ कर दी। सागा ने अपना जासूस को दिल्ली भेजा। उन्होंने लौटकर बताया कि बाबर युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमें हर कीमत पर दिल्ली को जीतना है। दिल्ली तो बच्चों युद्ध था ही। राणा सागर, अब क्या हुआ कि वहां पर क्या हुआ, जैसी लोधी ने क्या हुआ, इब्राहिम लोधी ने जब युद्ध पराजित कर लिया, यानी कि वो हार गया पानीपत के युद्ध में, तो उसने ये सोचा कि अब मुझे युद्ध दोबारा करना है। और दोबारा करने के लिए वह फिर से एकदम से युद्ध के लिए तैयार हो गया। और उन्हें अपने सूत्रों से ये वाली बात पता लग गई। मैं उस लुटेरे को अपनी मातृभूमि से दूर भगा सकता हूँ। हम वीर हूँ, शिलादित्य, मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूँ। ये राणा सांगा ने कहा। आपको चित्र दिख रहे हैं वार्तालाप के, तो इसी प्रकार से वो वार्तालाप के बीच के चित्रों की बात है। मार्च 1527 में बाबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा सागा एवं बाबर की सेनाओं का घमासान युद्ध खानवा के मैदान में हुआ। जहां पना हमारे सैनिकों को हिम्मत टूट चुकी है। दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है और उनकी हिम्मत टूट चुकी है। फिर उसने एक अत्यंत युद्ध के पहले दिन बाबर ने 1500 सैनिक मारे गए। युद्ध कब हुआ था बच्चों, याद रखना, युद्ध हुआ था कब, 1527 में सन, ठीक है। जिस युद्ध के दौरान क्या हुआ, उनके 1500 सैनिक मारे गए। बाबर ने अपने सैनिकों के मदिरा की सभी बोतलें फेंक देने का आदेश दिया। मैं कभी मदिरा न छूने की शपथ लेता हूँ। और बाबर ने यह कहा। अब बच्चों क्या हुआ, अब मदिरा पान करेंगे और युद्ध करने जाएंगे तो झूलते जाएंगे। मदिरा पान मतलब हमने वैसे प्रथम अध्याय में भी देखा था, जो ये था हमारा ये 13वां अध्याय था, उसमें भी हमने जाना था कि मदिरा कहते हैं शराब को, जो एक तरीके का नशा होता है। तो मदिरा पान करके अगर वो युद्ध लड़ने जाएंगे तो झूलते जाएंगे, ये स्वाभाविक सी बात थी। तो यही हुआ कि वो मदिरा पान करके क्या हुआ, युद्ध करने चले गए, जो कि क्या था बच्चों, गलत था। तो उन्होंने सारी बोतलें फेंक दी। फिर उसने एक अत्यंत उत्तेज भाषण दिया, यानी जिनसे तेज आए। जब आप बहुत ज्यादा निराशावादी होकर बैठ जाते हैं और आपने कोई ऐसी बात सुन ली कि ये करना ही है और करना जरूरी है, तो आप वह दिल जान लगाकर करते हैं। इसी प्रकार से विश्वास रखो, हम इस धर्म युद्ध को अवश्य जीतेंगे। यह किसने बोला, यह बाबर ने बोला। युद्ध के दूसरे दिन बाबर ने राणा सागा के लिए शांत प्रस्ताव लेकर अपना दूत भेजा कि अब हमें शांति चाहिए। शांत प्रस्ताव क्या होता था बच्चों, लड़ाई रोक दी जाती थी और दोनों पक्ष ना तो हार पे पहुंचते थे ना जीत पे पहुंचते थे, वो अपने देश को लौट जाते थे और वो वहीं पर रुक जाते थे। तो इसी प्रकार से शांति प्रस्ताव भेजा गया। बाबर के शांति प्रस्ताव को हम अपने उपबंधों पर स्वीकार करेंगे। अब बच्चों कोई आपसे कह रहा है युद्ध रोकेंगे, लेकिन तो आपको वो रोकना चाह रहे हैं, आप तो नहीं रोकना चाह रहे। अगर आपकी दो सहेलियां लड़ रही हैं आपस में और वो क्या होता है, लड़ते लड़ते उन्हें क्या लगता है कि नहीं भैया अब हमसे नहीं होगा, मेरे बाल भी नूच सकते, सब कुछ हो सकता है, तो क्या करेगी कि चल भाई बात सुलटा ले, यहीं पर ही लड़ाई नहीं करेंगे अब। तो क्या होता है, आपकी कुछ शर्तें होती हैं, तू मुझसे बात नहीं करेगी इन चीजों के बारे में। तो इसी तरीके से क्या होता है कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं और उन्हें भी कुछ बताया जाता है। तो यह शांति प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ अपने नियमों के साथ। जहांपना सागा का दूत आपसे मिलना चाहता है, हम उसे सम्मान सहित अंदर ले आओ।
जब दूत मिलने आया तो अंदर ले आओ सामान सहित। हमारे प्रबंध मान लिए आप सागा की सेना को नहीं हरा सकते, किंतु तुम उसे संभव बना सकते हो। यानी हरा नहीं सकते लेकिन उसे संभव बना सकते हो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? मैं कैसे? राणा सागा के जो दूत लेके आया था उनसे पूछा मैं कैसे? यदि हम साथ साथ मिल जाएं तो युद्ध के बाद मैं तुम्हें मेवाड़ का राजा बना दूंगा। यह सबसे बेकार व्यवस्था होती है जो तीसरा बीच में पढ़कर अपना फायदा ढूंढना चाहता है, और यही हो रहा था। शीलदित्य सीधा राणा सागा के पास गए। हर क्षण हमारे लिए मूल्यवान है। बाबर ने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। क्षमा करें महाराज, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। अभी बाबर नहीं माना, और फिर क्या हुआ? कल का युद्ध उस घाटी से लड़ा जाएगा। हमारे दोहरे आक्रमण की योजना बनाई है, एक सम्मान से दूसरा पीछे से। यानी क्या बच्चों? ये हमेशा था मुगलों में कि मुगल जो थे वो पीछे से वार करते थे, और जो ये महाराणा प्रताप, ये जितने भी थे रणवीर, यह हमेशा क्या करते थे? सामने से वार करते थे। ये हर लड़ाई में हारे गए, लेकिन व्यवस्था कुछ इस प्रकार की रही कि वो पीछे से वार करते थे तो हार निश्चित हो जाती थी। तो यही हुआ। तो उन्हें बताया गया कि दोहरा युद्ध लड़ेंगे, एक सामने से और एक पीछे से। चूंकि सामने से होने वाला आक्रमण भयंकर होना चाहिए, अतः तुम अपना नेतृत्व करोगे। यानी नेतृत्व मतलब देख रेख करोगे। जो सामने का युद्ध वो इतना भीषण हो जाए कि वो पीछे की सोच ही ना पाए, इस प्रकार से युद्ध करेंगे। पीछे से मैं आक्रमण करूंगा, और पीछे से कौन आक्रमण करेंगे? राजा खुद आक्रमण करने की सोच रहे थे, राणा सागा जी। चिंता न करें महाराज, मैं संपूर्ण शत्रु सेना का विनाश कर दूंगा। मैं जानता हूं शीलादित्य कि तुम मेरे सामने वीर सैनिक हो। यानी वह जानते थे कि शीलादित्य क्या है? वीर सैनिक हैं। अंधेरी रात में पीछे से आक्रमण करने के लिए सागा ने अपने अगले दिन सेनाओं का सम्मान हुआ। अचानक देखो वे तीनों सेनाएं लड़ने के स्थान पर साथ साथ चित्तौड़ की ओर बढ़ रही हैं। यानी क्या हुआ? किसी ने देखा और क्या कहा कि देखो वो सेनाएं लड़ने के साथ साथ क्या हो रही है? हमारे आगे बढ़ रही हैं। तो क्या हुआ? ओह, शीलादित्य ने हमें धोखा दिया। मैंने तुम पर अनुचित विश्वास किया। बच्चों, यह एक गलत तरीका होता है, और राजा ने मान लिया, ये राजा की भी गलती है एक तरीके से। कोई शांति दूत आया प्रस्ताव लेकर, और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा और मुझे शामिल कर लीजिए, दोहरी बात होगी, यानी दोहरी लड़ाई लड़ी जाएगी और मैं उस लड़ाई में आपका साथ दूंगा। और हुआ क्या कि वह उनके साथ निकला ही नहीं। वह किनके साथ था? वह खिलजी के साथ था। चूंकि सेना का बड़ा भाग पहले ही शीलादित्य को दे दिया गया था, अतः सागा ने पीछे से आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। कोई मूल्यवान ही नहीं था। अब पीछे से आक्रमण करना आत्मघात होगा। राणा सागा ने पहाड़ियों में शपथ ली, वे मुगल पर आक्रमण करने के लिए अवसर ही की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज दृढ़ आयु हूँ, मैं अब तक मेवाड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लूँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। बच्चों, क्या हुआ? राणा सागा वहाँ से चले गए और उन्होंने युद्ध करा। इन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक क्या होगा, जब तक दोबारा से लड़ाई नहीं लड़ लूँगा और इसे नहीं जीत लूँगा, तब तक मैं चित्तौड़ नहीं छोड़ूंगा और चित्तौड़ वासियों को क्या करूँगा? इनसे मुक्त भी कराऊंगा। वह चला गया वहाँ से। किंतु राणा का स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। अंततः यानी स्वास्थ्य में क्या हो रही थी बच्चों? भारी गिरावट आ रही थी, यानी वो बीमार होते चले जा रहे थे। वे केवल बिस्तर तक ही सीमित रह गए थे, यानी वे सिर्फ बिस्तर पे ही थे, बिस्तर पे ही काम करते थे, सब कुछ बिस्तर पे ही करते थे। हे मातृभूमि, मैं अपनी शपथ पूरी कर पाने में असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा करना।
राणा सागा ने यहाँ से क्षमा मांगी कि मैं अपनी ये शपथ नहीं पूरी कर पाऊंगा, मातृभूमि मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे क्या करना है, मुझे चित्तौड़ को बचाना है। और जो वहाँ पे राणा सागा थे वो फिर से वही राजा बनना चाहते थे और सोच रहे थे कि मैं किसे, खिलजी को हरा दूँ। और खिलजी ने दोहरी शतक चढ़ी, मतलब क्या करा, दोहरा व्यवहार कर दिया, बोला ऐसा कि ये उनके साथ मिला हुआ था, ना वो उनके साथ थे ना वो उनके साथ थे, और उनका बड़ा भाग लेकर सेना का चले गए। कुछ माह बाद एक छोटे से पहाड़ी गांव बसवा में सागा की मृत्यु हो गई। बच्चों, सागा की मृत्यु हो गई एक छोटे से, और वो शपथ पूरी नहीं कर पाए। राणा सागा एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपना सारा जीवन मातृभूमि को आतायतियों से बचाने में लगा दिया, यानी उनसे बचाने के लिए ही उन्होंने लगा दिया। वे अभी भी अपने महान कार्यों के कारण लाखों लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाए हुए हैं। अगर बात करें, इसको छोड़कर उन्होंने सभी युद्ध लगभग जीते थे, तो हम लोग बात करेंगे बच्चों क्या, सभी की, तो उन्होंने यह वह आज भी क्या थे, आज भी उनकी क्या थी, ये एक अच्छी वो बनी हुई थी। तो यह हम लोगों ने पढ़ा राणा सागा के बारे में। तो बच्चों हम लोगों ने देखी राणा सागा की लड़ाई। तो अब हम लोग अगर बात करें तो राणा सागा बहुत महान योद्धा थे, जिसकी वजह से वो आज भी याद किए जाते हैं। अब बच्चों आप क्या करोगे, यह आपका ऐसी पाठ पठन था, तो आप ये 14 जो चैप्टर था वो आप देखेंगे अगले में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 का लेसन नंबर 1, अध्याय 14, चतुर बीरबल। तो जानते हैं चतुर बीरबल की क्या कहानी थी, देखते हैं। अकबर एक महान सम्राट थे। उनके दरबार में 9 मुख्य मंत्री थे, यानी वो माने अकबर को माने तो अकबर एक मुगल सल्तनत के बहुत भावी राजा थे। तो हम लोग बात करें तो वो भावी राजा थे, तो वो भव्य तो थे ही। तो उनके पास कितने थे, 9 मंत्री थे। 9 मंत्री थे जिनमें वे नवरत्न कहकर बुलाते थे, यानी 9 रत्न उनके पास थे। ये 9 मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योग्य रखते थे, यानी 9 मंत्रियों के पास 9 गुण थे, तो 9 विशेष योग्यता रखते थे। इन यमरत्नों में बीरबल भी एक थे। बीरबल बहुत ही नेक, विद्वान और हाजिर जवाब थे, यानी कि क्या थे, नेक दिल तो थे ही, लेकिन अगर आपने कोई प्रश्न पूछा तो तुरंत हाजिर जवाब उसे कर दिया। तो यह बीरबल में एक खासियत थी। अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे, यानी मन से कहते हैं ना कि जिन्हें चाहना, जैसे आपको आपकी क्लास में अगर आप अच्छा करते होंगे तो आपकी टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा चाहती होंगी, मतलब उन्हें आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। तो इसी प्रकार से अकबर जो थे वो बीरबल को कहते बहुत चाहते थे। जिस दिन बीरबल दरबार ना आते अकबर को अच्छा न लगता, यानी आज बीरबल नहीं आए ये वाली बात उन्हें मन ही मन पिछुड़ती चली जाती। एक दिन एक राज कर्मचारी मतलब राजमहल के कर्मचारी दरबार में देर से आया। अकबर ने उससे देर से आने का कारण पूछा, तो उसने कहा, महाराज मेरा बेटा जिद कर रहा था, इसीलिए आने में देर हो गई, अपराध क्षमा करें। अपराध तो हुआ देरी से आने का, तो उन्होंने बोला अपराध क्षमा करें। अकबर उस दिन कुछ क्रोधित थे, यानी उनको किसी बात पे पहले से गुस्सा था, तो वो क्रोधित थे। वे बोले, बच्चे की जिद भी देर से आने का कोई कारण है? सत्य वचन, यह वो भूल गए वहां पर। जाओ, हम तुम्हें नौकरी से हटाते हैं। यह अकबर ने बोल दिया कि बच्चे की जिद से आना भी कोई कारण है, जाओ हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। कर्मचारी बहुत गिड़गिड़ाया, हुजूर मेरी रोजी मत छीनिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यह वो दया मांगता रहा। किससे? अकबर से, कि हुजूर मेरी रोटी मत छीनिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अकबर टस से मस ना हुए,
बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने अकबर का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। बीरबल बोले, महाराज, बाल हट बहुत बुरी होती है। बड़ों को बच्चों की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। आप इस कर्मचारी को नौकरी से ना निकालिए। ये किसने बोला? बीरबल ने बोल दिया। क्यों बच्चों? अगर दोनों ही काम जरूरी हैं, जितनी नौकरी जरूरी है उतने बच्चे भी जरूरी हैं, तो दोनों ही जरूरी हैं। किंतु अकबर ना माने। वे बोले, हम मान ही नहीं सकते कि बच्चों की जिद के आगे बड़े झुक जाएं। क्योंकि अकबर नहीं झुकते थे, इसलिए अकबर को ही लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन ऐसा हुआ था। तभी वह क्या हुआ कि वह देरी से आया कर राज कर्मचारी, और उसे नौकरी से निकालने की उन्होंने पूरी क्या कर दी? पूरी तैयारी कर दी। बीरबल फिर बोले, अच्छा, आप पिता बनिए, मैं बच्चा बनता हूँ, फिर देखते हैं किसको झुकना पड़ता है। ये बीरबल ने कहा कि मैं बच्चा बनता हूँ और आप पिता बनिए। अब बादशाह को बात में मज़ा आने लगा। वे बोले, ठीक है, क्योंकि उन्हें बीरबल वैसे भी उनका चहीता था, और ऊपर से क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा, चलो एक नाटकीय करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। बीरबल बच्चों का अभिनय करने लगे और हाथ पैर पटकते हुए बोले, मैं मिट्टी का एक लोटा लूंगा। लोटा मंगवाना कठिन न था। राजा का संकेत मिलने को मिट्टी का लोटा आ गया। राजा थे वो वहां के, कि संकेत दिया, मिट्टी का लोटा आ गया। किंतु बीरबल का हट यही समाप्त नहीं हुआ। ऊ करते हुए वे फिर बोले, अब तो मैं एक हाथी लूंगा। अकबर बादशाह थे, हाथी जुटाना भी उनके लिए सरल था। दरबार में हाथी हाजिर हो कर दिया गया। किंतु बीरबल का रोना जारी रहा। उन्होंने क्या कहा, मुझे एक हाथी चाहिए, हाथी दे दीजिए। मिट्टी का कटोरा चाहिए, कटोरा मिल गया। अब हाथी को अब क्या है? अकबर थोड़ा झुझला कर बोले, हाथी को लोटे में डालो। ये बीरबल ने बोला, हाथी को लोटे में डालो। बीरबल ने मचलते हुए कहा, हाथी लोटे में कैसे डाला जा सकता है? अकबर ने बीरबल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार न थे। एक ही रट लगाए रहे, हाथी को लोटे में डालो, हाथी को लोटे में डालो। अंत में अकबर को कहना पड़ा, अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार स्वीकार की, हम कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रखते हैं। यह सुनकर बीरबल प्रसन्न हो गया। कर्मचारी ने भी चैन की सांस ली और बीरबल का धन्यवाद किया। क्यों? क्योंकि बीरबल ने अकबर को समझाया कि उन्हें नौकरी से ना निकाले। क्यों ना निकाले? क्योंकि क्या है, क्योंकि नौकरी क्या है कि बच्चे की जिद के कारण वो लेट आया था, तो इसी वजह से उन्होंने बोला था, और उन्होंने स्वीकार कर ली अपनी हार कि हाँ यह गलत है, ऐसे नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। बच्चों शब्दार्थ दिए हुए हैं आपको, तो आप अब शब्दार्थ कर लीजिए। शब्दार्थ क्या दिया हुआ है? पहला, राज कर्मचारी। वैसे तो मैंने आपको बताया था राज कर्मचारी क्या होते हैं, आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर मैं बात करूं तो आप इसमें से सिर्फ राज और कर्मचारी अलग कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा राज कर्मचारी कौन है। राज के यहां काम करने वाला, क्या बोलेंगे उसे? कोटियर्स। कोटियर्स। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्या हो गया हमारा? सम्राट। सम्राट कौन होगा बच्चों? सम्राट होगा हमारा राजा, और राजा क्या बोलते हैं बच्चों? किंग। तीसरा, विशेष। विशेष मतलब अरे कुछ खास है क्या? खास मतलब विशेष, खास, और इसे क्या बोलेंगे? स्पेशल। चौथा क्या दिया हुआ है आपको? अपराध।
अपराध मतलब क्या होता है बच्चों? दोष। अपराध मतलब क्या होता है बच्चों? दोष। और दोष को क्या कहेंगे? दोष को कहते हैं गिल्टी। तो राजा ने अपना मान लिया था अकबर ने कि हाँ मैं दोषी हूं। पांचवा क्या है? गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाने का अर्थ क्या हो गया तुम्हारा? प्रार्थना के स्वर में बोलना। कि मालिक रहने दो, जैसे उन्होंने बोला था कि मालिक ऐसा नहीं है, बच्चे के कारण हुआ, माफी दे दो मालिक, हुजूर माफी दे दीजिए। तो इसे क्या बोलेंगे? स्पीक प्रेफुली। अब देखते हैं बच्चों छठा हम लोगों को क्या दिया हुआ है? झुंझलाना। झुंझलाना। झुंझलाना मतलब क्या है? झीकना। और झीकने का अर्थ क्या हो गया? इरिटेट करना। इरिटेट करना। फिर तुम्हारा सातवां बच्चों, झुंझलाना क्या था? झीकना, इरिटेट होना, मतलब किसी चीज से इरिटेट होना, जैसे वो कह रहे थे बार बार अकबर ने झुंझला के कहा था। और फिर बच्चों हमारा छठे तक हो गया था, अब लिखेंगे सातवां क्या है बच्चों? स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब उन्होंने मान ली थी ना अपनी हार, कि हाँ मैं हार गया। स्वीकार करना मतलब बच्चों मानना, और मानने का मतलब क्या होता है? एग्री। मानने का मतलब क्या हो गया? एग्री। फिर आता है बच्चों आपका आठवां क्या है बच्चों? योग्यता। योग्यता का इन्होंने क्या दे रखा है? चतुराई, होशियारी, क्लेवरनेस। आप एक लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। चतुराई का क्या है? क्लेवरनेस। फिर है बच्चों आपका नौवां क्या है? चैन की सांस लेना। चैन की सांस लेना, इसका अर्थ क्या है? निश्चिंत हो जाना। निश्चिंत हो जाना मतलब टेक अ लॉन्ग डीप। टेक अ लॉन्ग डीप। टेक अ लॉन्ग डीप। तो बच्चों एक बार और देख लेते हैं। राज कर्मचारी, राज के यहाँ काम करने वाला, तो कोर्टरेस्ट। सेकंड सम्राट, राजा, किंग। तीसरा विशेष, खास, स्पेशल। आज कुछ खास बना है, कुछ विशेष बना है, तो स्पेशल डिश क्या है? तो विशेष, खास और स्पेशल। अपराध, दोषी, गिल्ट। किसने मेरा पेन चुराया? ये अपराधी है, दोषी है, ये इसकी गिल्टी है। और गिड़गिड़ाना, प्रार्थना के स्वर में बोलना, स्पीक प्रेफुली, कि मैम आज मैं होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो गया था रात में। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से गिड़गिड़ाना ही हो गया। गिड़गिड़ाना, प्रार्थना के स्वर में बोलना, स्पीक प्रेफुली। झुंझलाना, झीकना, इरिटेट होना, जैसे मैं ही करूँगी सब कुछ, तो ये क्या है? झुंझलाना, झीकना और इरिटेट होना। स्वीकार करना, मान लेना, एग्री कर लेना। और योग्यता, चतुराई, क्लेवरनेस, चैन की सांस लेना, कि बस आज तो कोई काम नहीं है, यानी क्या? निश्चिंत हो जाना, टेक अ लॉन्ग डीप। तो ये हमारे शब्दार्थ हो गए। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। तो बच्चों ये आपके दे रखे हैं, सही कथन के सामने आपको ये चिन्ह लगाना है। तो पहले क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? 9। तो 9 किसमें है? सा में। तो सा का क्या हो गया? 9। इन्होंने क्या बोला है? 8 थे, 7 थे, 5 थे। तो 8 7 तो नहीं थे, कितने थे बच्चों? 9 थे। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? दूसरा दिया हुआ है एक दिन दरबार में देर से आया। कौन आया? बीरबल आया था, अकबर आया था, या फिर राज कर्मचारी, या फिर डॉलरमल। तो कौन आया था बच्चों? तो वो आया था राज कर्मचारी। कौन आया था बच्चों? सा, राज कर्मचारी। तीसरा देखते हैं बच्चों,
तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है उस दिन बीरबल नहीं आते थे तो अकबर को क्या लगता था, बुरा लगता था, अच्छा लगता था या फिर खुशी होती थी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका है बच्चों आ, क्या लगता था, बुरा लगता था। चौथा और अंतिम क्या दिया हुआ है, अंत में, तो बच्चों क्या दिया हुआ है कि अंत में अकबर की हार हुई, जीत हुई, बेइज्जती हुई या इनमें से कोई नहीं हुई। तो बच्चों क्या हुई, हार हुई, हार हुई आ। तो देख लेते हैं एक बार और क्या दिया हुआ है हमें। अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे, 9। एक दिन दरबार में देर से आया कौन, राज कर्मचारी। तीसरा क्या दिया हुआ है हम लोगों को, जिस दिन बीरबल नहीं आते थे वो तो अकबर को बुरा लगता था। चौथा क्या हुआ, अंत में अकबर की हार हुई। तो ये हमारे पूरे हो गए। अब देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर हमें पहला क्या दिया हुआ है, इन्होंने पहला दिया हुआ है अकबर कौन थे। अकबर कौन थे, अकबर थे हमारे वहां के सम्राट, तो यानी एक महान सम्राट। अकबर एक महान सम्राट थे। आप पूरा लिखेंगे बच्चों, अकबर एक महान सम्राट थे। सम्राट क्या होते हैं, एक तरीके से विराट और सम्राट एक ही जैसे शब्द है, तो एक बहुत महान राजा थे। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है, बीरबल में क्या विशेषताएं थी। बीरबल में क्या विशेषताएं थी, वो अपनी बात को सही साबित कर देते थे। तो ये क्या है, बीरबल में विशेषता थी, बीरबल में विशेषता थी अपनी बात को सही करने की, अपनी बात को सही साबित करने की। अब देखते हैं बच्चों तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक क्यों किया। क्यों, क्योंकि उसने अंत में जो जिद रखी वो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। और वैसे उन्होंने क्यों किया, क्योंकि राजा समझ नहीं रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों के हट के कारण कोई देरी से आ सकता है, तो इसी वजह से उन्होंने जिद करी। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या बोला, बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक क्यों किया, क्योंकि राजा राज कर्मचारी को नौकरी से निकाल रहे थे, क्योंकि राजा राज कर्मचारी को नौकरी से निकाल रहे थे। अब देखते हैं बच्चों चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बच्चा बनने का नाटक करते हुए बीरबल ने अंत में क्या जिद की अंत में उन्होंने जिद करी, हाथी को लोटे में डालने की जिद की। तो क्या करा, बीरबल लिखो ना, बच्चा बनने का नाटक करते हुए बीरबल ने जिद की कि हाथी को लोटे में डाल दो, हाथी को लोटे में डाल दो, हाथी को लोटे में डाल दो। अब देखते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, अकबर उसकी जिद पूरी क्यों ना कर सका, क्योंकि एक विशाल हाथी। अकबर बीरबल की जिद पूरी ना कर सका क्योंकि एक विशाल हाथी को लोटे में डालना असंभव था। डाला जा सकता है एक विशाल हाथी लोटे में? नहीं डाला जा सकता। तो प्रश्नोत्तर दोहराते हैं, अकबर कौन था? अकबर एक महान सम्राट था। बीरबल में क्या विशेषताएं थी? बीरबल में अपनी विशेषता थी अपनी बात को सही साबित करने की। तीसरा, बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक क्यों किया? बीरबल ने बच्चे बनने का नाटक किया क्योंकि राजा कर्मचारी को नौकरी से निकाल रहे थे।
चौथा बच्चों, चौथा ये था बच्चा बनने का नाटक करते हुए बीरबल ने अंत में क्या जिद की। बच्चा बनने का नाटक करते हुए बीरबल ने अंत में जिद की कि हाथी को लोटे में डाल दो। पांचवा, अकबर अपनी जिद पूरी क्यों ना कर पाया। अकबर उसकी जिद पूरी नहीं कर पाया क्योंकि एक विशाल हाथी को लोटे में नहीं डाला जा सकता या असंभव था। तो यह हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अब देखते हैं बच्चों रिक्त स्थान। रिक्त स्थान क्या दिए हुए हैं। जिस दिन बीरबल ना आते अकबर को डैश ना लगता। क्या नहीं लगता बच्चों, इन्होंने दिया झुकना, अच्छा, स्वीकार, हटाते या फिर गरीब। तो क्या नहीं लगता था बच्चों, अच्छा नहीं लगता था। तो पहले का क्या हो गया बच्चों, अच्छा नहीं लगता था। दूसरे का देखते हैं, जाओ हम तुम्हें नौकरी से डैश करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हटाते हैं, हम तुम्हें नौकरी से हटाते हैं। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ है हम लोगों को। तीसरा दिया हुआ है मेरे रोजी मत छीनो, मैं डैश आदमी हूं। क्या आदमी हूं मैं, गरीब आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं। अब देखते हैं बच्चों चौथा। चौथा हम लोगों को क्या दिया है, बड़ों को ही बच्चों की जिद के आगे डैश डैश पड़ता है। क्या पड़ता है बच्चों, झुकना, या फिर हमारा झुकना बचा एक और एक स्वीकार, तो झुकना। तो क्या होना पड़ता है बच्चों, झुकना पड़ता है। बड़ों को ही बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है। पांचवा बच्चों, अच्छा बीरबल हमने अपनी हार स्वीकार की। यही तो बचा एक, तो क्या हुआ बच्चों, स्वीकार की। देख लेते हैं एक बार और क्या हुआ हमारा। जिस दिन बीरबल ना आते अच्छा ना लगता। जाओ हम तुम्हें नौकरी से हटाते हैं। मेरी रोजी मत छीनो, मैं एक गरीब आदमी हूं। बड़ों को ही बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है। पांचवा, अच्छा बीरबल हमने अपनी हार स्वीकार की। तो यह हमारे क्या हो गए, रिक्त स्थान हो गए। अब दे रखा है बच्चों आपको क्या बहुवचन में बनाना है, तो वह आप बना लेंगे। किस प्रकार से, आ के आगे ए लगा लेना। यानी एक मैं बना के बताती हूँ, सारे ऐसे ही दिए हुए हैं इसमें, तो एक बता देती हूँ मैं आपको। एक क्या दिया हुआ है इसमें, एक दिया हुआ है क्या, घटना। तो क्या होगा, घटनाएं। क्या होगा तुम्हारा, घटनाएं। तो ऐसे आप आ और ए लगाएंगे। तो मैं बता रही हूं, घटना, घटनाएं, माता, माताएं, पाठशाला, पाठशालाएं, कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं, और कक्षा, कक्षाएं, ऋतु, ऋतुएं। तो ऋतु का थोड़ा अलग है, ऋतु का आप ऐसे लिखेंगे, ऋतुएं। इसमें आ का डंडा नहीं है इसलिए नहीं लगाएंगे, ऋतुएं। और शाखा, शाखाएं। बस बच्चों यही दे रखे हैं आपको। फिर दिया हुआ है अनेक शब्द में एक शब्द। तो आपको अनेक शब्द में एक शब्द दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है जो राज करता है वो क्या होगा बच्चों, राजा। दूसरा क्या दिया हुआ है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो क्या होता है, कुम्हार। और तीसरा क्या दिया हुआ है, जो गहने बनाता है वो क्या होता है, सुनार। और चौथा जो लकड़ी काटता है वो क्या होता है, बढ़ई। कक्षा में करने के लिए दिया गया काम क्या होता है बच्चों, कक्षा कार्य या फिर गृह कार्य। कक्षा कार्य लेकिन कक्षा में का है तो क्या बोलेंगे, कक्षा कार्य। छठा, घर पर लेने के लिए दिया गया काम, जो घर पर लेने के लिए हो वो क्या हो गया, गृह कार्य। फिर सातवां, जो चीज आपके देश की हो वो क्या है, देशी। जो मेरे देश की है वो देशी, और जो चीज किसी दूसरे देश की हो विदेशी। तो ये बच्चों आपके एक शब्द भी हो गए, तो ये आपके अनेक शब्द में एक शब्द भी हो गए। और हमने पाठ भी पढ़ लिया, इसमें शब्दार्थ भी कर लिए, प्रश्नोत्तर भी कर लिए, रिक्त स्थान भी, और हमारा ये पाठ पूरा हो गया। तब आप क्या करेंगे, अच्छे से कॉपियों में लिखेंगे, ये आपका गृह कार्य है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।